इस छोटी सी वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी CHSL 23 इसकी फ़ाइनल आंसर की और मार्क्स कब तक आ सकता है उसके बारे में। फर्स्ट जो है, रीसेंट टाइम पे एसएससी में काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं रिगार्डिंग फाइनल आंसर की। रिक्वेस्ट रहेगी एसएससी से, डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी के लिए एसएससी ने काफ़ी काम किया है, बट इस टाइम पे काफ़ी सारे इश्यूज इस मामले में आने लगे हैं। एसएससी की आप सभी को पता है कि अगर आप कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन में एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर मैं बैंक का ही एग्जांपल दूं तो आपके सामने सीधा फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स आते हैं। आपको ये कभी पता नहीं चलता है कि आपके किस सेक्शन में कितने मार्क्स हैं या रॉ कितने हैं या फाइनल कितने बने। सीधा आपके सामने केवल फाइनल मार्क्स आते हैं। तो इस मामले में एसएससी काफ़ी बेटर है कि आपको आंसर की पता चल जाती है। लेकिन एक और इशू एसएससी में काफ़ी बड़ा है, जो कि पहले भी होता था, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ था तब 700 मार्क्स का पेपर था। उसमें अगर इंग्लिश में मोस्टली कुछ चेंजेस होते थे या मैथ में भी 2-3 क्वेश्चन में चेंज हो गए तो इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। अगर इंग्लिश में 4 क्वेश्चन भी चेंज होते हैं तो मैक्सिमम किसी कैंडिडेट में 5 मार्क्स का चेंज आता था बस। एंड 700 के टोटल पेपर में 5 मार्क्स को इतनी बड़ी बात रखते हैं नहीं। ऑन द अदर हैंड अब ये चीज़ें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगी एसएससी से कि एटलीस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट को उनके फाइनल मार्क्स डेफिनेटली बता देने चाहिए, जिससे कैंडिडेट भी समझ पाए कि उसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। एंड अब तो ये आदत सी बन चुकी है। अगर बात करें सीजीएल में भी यही सेम चीज़ हुई एंड सीएचएसएल में भी यही सेम चीज़ हुई। अब किसी को नहीं पता कि भाई उनके साथ क्या हुआ। अब एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 4 क्वेश्चंस में डेफिनेटली चेंजेस हुए हैं। अब इसमें जब तक हमारे पास मार्क्स नहीं है तब तक हमको कुछ भी नहीं कुछ पता है। मे भी अगर कोई कैंडिडेट हो जो कि बोला हो कि उसके 312 मार्क्स हैं एंड वो लिस्ट से आउट है, तो ये हो सकता है कि कंप्यूटर में अगर एक क्वेश्चन भी चेंज हुआ तो हो सकता है कि उसमें भी कुछ हुआ हो, तो हमको कुछ पता है नहीं। एसएससी को एटलीस्ट फाइनल मार्क्स देने चाहिए कि प्रेफरेंस से पहले एसएससी फाइनल मार्क्स दे दे। अब एसएससी को भी चीज़ पता है कि 4 क्वेश्चन में चेंज का मतलब है 16 मार्क्स ऊपर या नीचे। 16 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है। 360 में थे 16 मार्क्स, ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है। एंड एसएससी भी चीज़ को पता है कि अगर वो पहले फाइनल आंसर की रिलीज़ करेगा देन कुछ टाइम बाद जो है उसके प्रेफरेंस भरे जाएंगे, तो ये सारा प्रोसेस 10 से 15 दिन हो जाएगा। ऐसे में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो कोर्ट केस कर देगा। एंड इस केस में करंट का जो सिनेरियो है उससे एसएससी के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है कि वो रिवाइज आंसर की को लेट करता है। इससे जो है अगर कोर्ट केस में बात जाती है, सीजल में भी गई थी, तो एसएससी के पास से एक पॉइंट रहता है कि भाई डीवी हो चुका है, कई लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये काफ़ी गलत चीज़ है जो एसएससी इस टाइम पे करता है। अब बात करेंगे फाइनल आंसर के मार्क्स कब तक आ सकते हैं, तो इसका कोई फिक्स आंसर किसी के पास नहीं है, क्योंकि एसएससी हर एग्ज़ाम में अलग अलग चीज़ को ट्राई करता है। हमारे यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसका रिजल्ट आया था 31 दिसंबर को। फाइनल आंसर की आई 8 जनवरी को। फाइनल आंसर के साथ आपके मार्क्स भी आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको MTS 2023, इसका रिजल्ट आया था 18 दिसंबर को। फाइनल आंसर की आई थी 22 दिसंबर को। एंड अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको CGL का, CGL का आप सभी को पता है कि रिवाइज रिजल्ट भी आया था 6 तारीख को एंड उसकी आंसर की आई थी 16 दिसंबर को। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पहले, यानी कि CGL 22 का फाइनल आंसर की, तो उसकी फाइनल आंसर की अराउंड 15 डेज़ बाद आई थी। एंड सेम केस आपका टाइम वन में भी चलता है, 10 से लेकर 15 दिन का इतना टाइम फ्रेम रहता ही है। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर कैंडिडेट की डिमांड ज़्यादा है तो उम्मीद है कि 10 मार्च तक आंसर की मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो एसएससी को एटलीस्ट यार पहले डिक्लेयर करना चाहिए फाइनल मार्क्स, क्योंकि मेरिट तो उसी के बेस पर बन रही है ना। इससे कम से कम एक कैंडिडेट है, कई सारे आपको हर जगह पे कमेंट दिख जाएंगे, काफ़ी सारे लोग हैं जिनके मार्क्स 312 हैं एंड वो इस होप में है कि उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा, देन वो लिस्ट से आउट हैं। अब ये बात कुछ लोग ये भी इसमें आर्गूमेंट करेंगे कि हाँ रिवाइज आंसर की में तो क्वेश्चन चेंज होते हैं क्योंकि वही एक्चुअल आंसर होते हैं। ये बात पूरी तरीके से सही है, आप भी अपनी जगह पूरी तरीके से सही है, बट एटलीस्ट ये काम एसएससी पहले कर देता। कोई कैंडिडेट है जो कि ये सोच रहा है कि भाई वो उसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, देन डायरेक्टली उसको लगता है कि भाई वो लिस्ट से आउट हो गया है, तो ये काफ़ी बुरा लगता है। बट एसएससी है, हर साल एसएससी में कुछ ना कुछ रहता ही है, हमेशा से था एंड आगे भी रहेगा। आई डोंट थिंक कि एसएससी में कभी, चाहे एसएससी कितना भी चेंज करने की कोशिश कर ले, एसएससी इंटेंशनली कुछ ना कुछ रखता है ताकि एसएससी का जो एक कोर है कि हर साल एक बवाल, उस जो थीम है उसको एसएससी हमेशा फॉलो करता रहे। हैव नाइस डे।